दोस्तों, आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि इग्नू के EHI2 का एक पेपर है। अगर आप UPSC, SSC, बैंकिंग आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरी तरफ से यह पूरी कोशिश की गई है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बातें हैं सभी को इस टॉपिक में शामिल किया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, सबसे पहले ये EHI2 का पेपर है और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में जो नई विचारधाराएं का उद्भव हुआ उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से शुरू हुई, कब गौतम बुद्ध कैसे आए और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में मैं आज इस टॉपिक में डिस्कस करूँगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, तथा उनकी माता का नाम माया था, जो कलिया गणराज्य की एक राजकुमारी थी, तथा उनका जन्म नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सबसे पहले अब ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें अशोक स्तंभ से मिलती है। बुद्ध का वास्तविक नाम और जन्म तिथि पर अभी भी वाद विवाद है, परंतु अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि उनका जन्म 566 ईस्वी में हुआ था। उनका जीवन काफ़ी ठाट बाट में व्यतीत हुआ था, लेकिन गौतम का मस्तिष्क आकर्षित करने में असफल था। मानवता की दुखों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने घर बार तथा बेटे का परित्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने सन्यासी की भांति घूम कर अपना 6 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने वैशाली के अलरा कलमा से ध्यान करने और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 5 वर्ष सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया और पूरी तरह से सब कुछ को त्याग दिया। उन्होंने घर बार, माता पिता, धन दौलत सब कुछ को त्याग दिया। उन्होंने कठोर संयम को अपनाया तथा सत्य की प्राप्ति करने के लिए कठिन यातनाएं भी की। पुराने स्रोतों के अनुसार एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत शरीर को उन्होंने देखा और इन 3 चीज़ों को देखने के बाद वो काफ़ी दुखी हुए और इसके ऊपर उन्होंने अपना सोचना स्टार्ट कर दिया कि इस दुख का कारण क्या है। एक बीमार है तो उससे लोग दुखी है, उसके पीछे है कि उस कैसे सही हो जाए। उसी तरह से एक मृत शरीर जब जा रहा था तो उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर जा रहा है और उनके पीछे लोग रोते हुए जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो उनका सोचना था कि ये भी संसार है, जो भी संसार है एक दुखों का भंडार है और इसके दुखों का निवारण क्या है। उन्होंने इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि ये जो संसार में दुख है इसका कैसे निवारण किया जा सकता है और इसके कारण क्या है। गौतम बुद्ध सब कुछ का त्याग कर वे उरुवेला गए और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। अंततः उनकी समाधि 19वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उनको बुद्ध तथा गद कहा जाने लगा। ठीक है, अब उनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने उपदेश दिए। अब बुद्ध के उपदेश क्या थे? देखिए, उन बुद्ध के उपदेश थे, पहला था जो उन्होंने उपदेश दिया 4 पवित्र सत्य। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अब 4 पवित्र सत्य कौन कौन से थे? सबसे पहले अब 4 पवित्र सत्य
कौन कौन से? संसार दुखों से परिपूर्ण है। ठीक है, 4 पवित्र सत्य में एक है संसार जो है वो पूरी तरह से दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। इच्छा, अज्ञान, मोह मुख्य रूप से उसका कारण है। मीन्स दुख का कारण क्या हो सकता है? दुख का कारण इच्छा है। दुख का कारण क्या है? अज्ञान है। दुख का कारण क्या है? मोह है। अगर हमारी कुछ इच्छा है, चाहने के लिए हमें दुख होता है कि वो चीज़ें हमें नहीं मिली। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो भी दुख होता है। ठीक है, और हम किसी न किसी मोह में डूबे रहते हैं जिसके कारण हमें दुख होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने उपदेश दिया कि जो 4 पवित्र सत्य है उसमें पहला है संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण क्या है? इच्छा, अज्ञान, मोह मुख्य रूप से ये कारण है। इच्छाओं का अंत पाया जा सकता है, लेकिन वो उन इच्छाओं का अंत कैसे हो सकता है? इच्छाओं का अंत मुक्ति मार्ग के द्वारा किया जा सकता है। अब मुक्ति मार्ग कैसे पाया जाता है? मुक्ति मार्ग को पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन थे? अब देखिए, हमने आपको 4 पवित्र सत्य बताए। पहला सत्य क्या था? संसार दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, इच्छाओं का अंत मुक्ति का मार्ग अपनाकर किया जा सकता है। मुक्ति अष्टांगिक मार्ग द्वारा प्राप्ति की जा सकती है। अब देखिए, अब वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? ठीक है, अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? पहला अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि। कौन सा? सम्यक दृष्टि। इच्छा के कारण संसार में दूर सम्यक, पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। मीन्स इच्छा का कारण संसार में दुख है। दूसरा, सम्यक संकल्प, मीन्स विलासिता से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। तीसरा क्या है? सम्यक वचन, मीन्स हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। चौथा सत्य क्या है? अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक कर्म, मीन्स हमें स्वार्थ रहित कार्य करना चाहिए। हमारे अंदर में किसी तरह की स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। सम्यक जीविका, मीन्स हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मीन्स जो भी हम धन अर्जित कर रहे हैं, हमारे पास जो भी साधन है वो हमें ईमानदारी के साथ होना चाहिए। उसके बाद सम्यक प्रयास, मीन्स इंद्रियों पर पूरी तरह से हमारा नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद सम्यक समृद्धि, सांसारिक कुरीतियों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। सांसारिक बुराइयों से हमें छुटकारा लेनी है। उसके बाद सम्यक समाधि, मीन्स ध्यान से सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये हमारे थे, अभी हमने जो डिस्कस किया वो अष्टांगिक मार्ग थे। उसके बाद बौद्ध का विचार, बौद्ध का मत का विस्तार, बौद्ध के जो मत थे उनका विस्तार